भाई सुन ना। हाँ बोल ना, क्या हुआ? अरे यार स्टॉक मार्केट्स में बहुत लॉसेस हो रहे हैं यार, 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, क्या करूँ यार। ओके चल मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है और सिंपल भी है, जो तुझे हेल्प करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए इस वीडियो को, अगर आपको भी हो रहे हैं लॉसेस स्टॉक मार्केट्स में। वेलकम टू द इफेक्टिव स्टॉक मार्केट चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। हम आज 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे विच आर वेरी इजी। बहुत सिंपल पॉइंट्स है स्टॉक मार्केट का, यही फंडा है। चीज़ें सिंपल है, इंसान उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। बट हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप उन पॉइंट्स को फिगर आउट कर सकते हो, क्या आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो और उन्हें एनहांस करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा ईजी बना सकते हो। आई वोंट से कि ये बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा या फिर बहुत आसानी से आपको ये सब चीज़ें करके आप इजीली पैसे कमाने लग जाओगे, बट इट विल टेक टाइम। स्टॉक मार्केट से टाइम लेते हैं। सो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट की तरफ, प्राइस एक्शन। देखिए बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है। बहुत लोग गलतियां कर देते हैं सपोर्ट बनाने में या फिर रेजिस्टेंसेस बनाने में, कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस करना है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बट इसे एक्सपीरियंस लगता है। इसे सिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है सपोर्ट कहाँ पे लगता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे लगता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता है, बट इसे एक्सपीरियंस चाहिए। यू नीड एक्सपीरियंस टू मास्टर द प्राइस एक्शन, बिकॉज ये बहुत यूज़ किए जाने वाला एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है ट्रेडिंग में। कोई इंडिकेटर उतना एक्यूरेसी नहीं दिखाएगा जितना आपको कैंडल्स और उस प्राइस एक्शन में एक्यूरेसी दिखेगा। बहुत सारे पैटर्न सीखिए, फिर सपोर्ट कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, फिर एसएल कहाँ पे लगाना है, एसएल ट्रेल कब करना है, कब प्रॉफिट से निकलना है, वो सब चीज़ है, वो आता है प्राइस एक्शन में। तो उसे मास्टर कीजिए। पहला पॉइंट हमारा ये था, बहुत ईजी पॉइंट है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रख के उसे एग्जीक्यूट करना है। हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अंडररेटेड टॉपिक है। बहुत सारे लोग बहुत सारा बड़ा रिस्क लेके एक बड़ा प्रॉफिट्स का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लाइक वो लोग क्या करेंगे, 100 लॉट ले लेंगे और अगर बैंक निफ्टी का कोई कॉल 25 रुपये चल रहा है तो वो 35 रुपये पे बेच देंगे, विच इज़ वेरी रिस्की। हाँ, अगर आप देखा जाए तो 100 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट ले रहे हो, ओके, तो आपके पास बड़ी क्वांटिटी है। बट अगर वो ट्रेड उल्टा जा रहा है 10 to 15 रुपीज़, एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए अगर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, देन इट इज़ एक्चुअली नॉट वर्थ इट। सो रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लाइक 1:1 होना चाहिए, या फिर 1:1 नहीं, 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए। 1:1 भी ओके फाइन है, इनिशियल स्टेजेस में ठीक है, बट 1:2 के लिए ट्राई कीजिए। वाई 1:1 इज नॉट ओके? बिकॉज जब भी आप ट्रेड करोगे, आप 1000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, 1000 रुपये का रिस्क रख रहे हो, तो जितने आप 10 बार 1000 का प्रॉफिट ले रहे हो 10 बार, बट अगर आपका एक लॉस भी हो जाए तो भी आपका 1:1 का ही लॉस हो रहा है, मतलब 1000 रुपीज़ आपके निकल जाएंगे। वहीं पे 1:2 बेनिफिशियल क्या रहता है, अगर आप 2000 का प्रॉफिट कर रहे हो तो 1000 रुपये चला भी गया तो भी नो इश्यूज, अगले ट्रेड के लिए आपके पास और रिस्क लेने का एपिटाइट है आपका। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। वो तो बोलते हैं रिस्क है तो इसके, बट ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट से। ये रिस्क इस वाला फैक्टर इसमें नहीं चलता। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल लगाइए, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, फिर भी ट्रेड कीजिए। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट्स में, आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एक्चुअली साइकोलॉजी। तो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में इसमें क्या होता है? देखिए आपका ट्रेड, आपके ऐसा मतलब बहुत इनिशियल स्टेजेस में वही होता है, आपका ट्रेड आपके स्टॉप लॉसेस, आपके सपोर्ट्स, आपके रेजिस्टेंसेस नहीं डिसाइड करते क्या होगा, बट आपकी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है तो हमें होप क्रिएट होती है कि वी शुड होल्ड इट। तो वो होप इस एक फैक्टर है साइकोलॉजी का, विच शुड नॉट बी देयर। हम लाइक कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि अगर आपका ह्यूज लॉस हो जाए तो हम भगवान के पास भीख मांगने लग जाते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकाल दो। बट जब वो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉफिट हो, वहाँ पे ग्रीड बढ़ जाती है। हाँ, ग्रीड और एक 1:5, 1:6 इसमें बहुत फर्क होता है। एक स्टडी के वाइज आप अगर जा रहे हो, प्राइस एक्शन के वाइज जा रहे हो, सब कुछ परफेक्टली देख रहे हो, देन 1:6 इज नॉट ग्रीडी। बट आप कुछ प्लान नहीं है, कुछ साइकोलॉजी पता नहीं, कुछ नहीं पता, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट्स टू गो अप एंड गिव यू ह्यूज प्रॉफिट्स, देन दैट इज कॉल्ड ग्रीड। तो इसीलिए साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सिंपल फैक्टर्स है, ग्रीड मत कीजिए। या फिर कभी कभी होता है ना, फोमो भी होता है कि
फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि हाँ अगर ये मैं यहाँ पे नहीं लूँ तो ये तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट से रोज़ चालू होते हैं, रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे हुआ है, फोमो में निकल जाता है वगैरह वगैरह बहुत सारे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड किया, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अभी देखिए मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे मेरा सेकंड टारगेट पे, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, वहाँ से ये एक्चुअली बहुत ऊपर चला गया है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फोमो में निकल जाते हैं या फिर फोमो में थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या होगा। मैं आपको थोड़ा एक क्लोजअप लुक दे देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो। आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग। ओके, इंडिकेटर्स निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एंट्री किया समथिंग, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट सेकंड इनिशियली प्रॉफिट बुक किया क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, एग्जैक्टली यहीं पे मैंने कट किया। थोड़ा और नीचे जाके आया, अभी देखिए ये अगर मैं कट नहीं करता तो ये कितना ह्यूज लॉस हो जाता। तो ये बस ग्रीड नहीं दिखाया, डेटा दिखा रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, जस्ट उससे मैं बाहर हो गया। दैट्स साइकोलॉजी। यहाँ पे अगर मैं साइकोलॉजी का यूज़ नहीं करता, सिर्फ जाता कि नहीं मुझे तो 1:2 मुझे डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं होता। समटाइम्स बहुत अलग अलग चीज़ें भी आती है, बहुत अलग अलग ट्रेड्स आते हैं, तो साइकोलॉजी में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ आवर फोर्थ पॉइंट, विच इज़ आप जितना ट्रेडिंग को सिंपल समझ रहे हो उतनी ट्रेडिंग सिंपल नहीं है। एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ, मैं कुछ 1-2 मिनट पहले बोल रहा था बहुत सिंपल चीज़ है, आई नो, बट ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट सिंपल। आप जितना समझ रहे हो सिंपल है, बट जितना आप समझ रहे हो उतना सिंपल नहीं है। ट्रेडिंग को थोड़ा टाइम लेता है, बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपीरियंस लेता है, बहुत सारे करना सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, रोज़ नया कुछ सीखना पड़ता है। मार्केट में हर रोज़ लॉस खा कर भी ट्रेड करना पड़ता है, वो डिसिप्लिन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स में ट्रेड करना बहुत सिंपल है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इट इज़ हार्ड, बट देखिए ये सिंपल बहुत है, बट हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ों से बना है, लाइक प्राइस एक्शन अच्छे से आ रहा है, साइकोलॉजी अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, आपके पास फंड्स है, तो यू कैन ट्रेड इजीली। बट हम इसे क्या करते थे, कॉम्प्लिकेट कर देते। जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई ट्रेड लिया तो हम अपने लूजर्स को होल्ड कर लेते, अपने लूजर्स को होल्ड करते जाते हैं, और जो विनिंग ट्रेड्स है जिनमें प्रॉफिट्स है उन्हें कट कर देते। लाइक 1000-2000 का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम उसे कट कर देंगे जल्दी से। बट अपना टारगेट 10-20 हज़ार का है तो 1-2 हज़ार में कट कर देंगे। बट लॉस का वैसा नहीं है, जहाँ पे हमें 1-2 हज़ार में कट करना होता है हम उसे 10 हज़ार तक खींच के ले जाते हैं। तो इसे बस रिवर्स कर दीजिए। ये ईजी नहीं है, आई नो, बट आप ट्राई कीजिए, एग्जीक्यूटेबल बनाइए और इसे एक्शन में लेके आइए, तभी जाके चीज़ें होगी। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा ये एक बिजनेस है। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो ये एक बिजनेस है, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स इट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ये एक बिजनेस की तरह माना जाता है। इस पर भी टैक्स लगता है, तो आपको भी ITR फील करना पड़ता है। सो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये सब चीज़ें मैटर करती है, विच इज इट इज़ नॉट सिंपल देन यू थिंक। सो नेक्स्ट आता है हमारे फंड्स। देखिए फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफकोर्स आप भी बोल रहे होगे कि फंड्स तो लगते ही ट्रेड करने के लिए, बिना फंड्स के कैसे ट्रेड करेंगे, बट वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोन ले लेते हो या फिर किसी और के पैसे, होता है ना, जब आप लाइक स्टॉक मार्केट सीखने लग जाते हो, आप उसमें अच्छा करते हो, तो आपके घर में से लोग बोलते कि ये हमारे तरफ से कुछ पैसे रख लो और इसमें ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट होगा हमें दे दो, या फिर कुछ भी हो सकता है। बट उससे आपकी साइकोलॉजी पे बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा लेके बैठ रहे हो आप उसे लॉस कर सकते हो। ओके ठीक है, लॉस हो गया थोड़ा सा, मैं ये बेयर कर सकता हूँ। बट अगर आप किसी और के पैसे लेके बैठ रहे हो तो इट इज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजी, तो वो आपको अफेक्ट कर सकती है। वो तो आपका खुद का प्रॉफिट भी रोक सकती है और उनका भी लॉस करवा सकती है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोग उतना नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे। सो इन पे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल चीज़ है। 5 पॉइंट्स बता दिए मैंने, हाउ टू ट्रेड इफेक्टिवली, हाउ यू विल मेक मनी इन द मार्केट्स। मार्केट में पैसा कमाना इजी नहीं है, बट ये बनता बहुत सिंपल चीज़ों से। उन्हें मास्टर कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, डिसिप्लिन रहिए, हर रोज़ ट्रेड कीजिए। भले आप ट्रेड करिए ना करिए, एटलीस्ट मार्केट के सामने बैठ के उन चार्ट्स को देखिए कि कैसे इसके अंदर चेंजेस होते हैं, कैसे ट्रेंड्स बदलते हैं। इतना अच्छा ट्रेंड इसके अंदर चल रहा था, सडनली ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होकर देखिए कितना ऊपर चला गया। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, बट आपको आंखें चाहिए जो वो अपॉर्चुनिटीज को देख सके। सो सिंपल पॉइंट्स है, इजीली आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।